रिकॉर्डिंग मैम। नो मैम। चालू किया रिकॉर्डिंग। मैसेजेस ब्लिंक होने चालू होते हैं ना, तो आई अंडरस्टैंड कि मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करना है। यस, कहाँ तक किया हमने कल? क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये किया हमने, 5th प्रॉब्लम किया? नो मैम, वो आज करना था। नो मैम। यस, प्रॉब्लम नंबर 5th हमको आज करना है, तो चलो प्रॉब्लम नंबर 5th से शुरू करते हैं। Fire occurred in the premises of businessman Mr. Mehul on 30th June 2015, destroying the greater part of his stock. 30th June 2015 को फायर है, मतलब 1st जनवरी 2015 से लेके 30th जून 2015 तक आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। दैट इज योर करंट ईयर। योर करंट ईयर वुड बी from 1st January 2015 to 30th June 2015. Correct? Value of stock on 1st January 2015 is opening stock on 1st January 2015, that is 12,500. Purchases from 1st January to 30th June 2015 45,000. ये भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। Sales for the above period is 56,600. Means sales from 1st January sales from 1st January 2015 to 30th June 2015 56,600। अभी आपको पहले के 3 साल का परचेसेस दिया है, 12, 13, 14, 15 से पहले के 3 साल है। 12, 13, 14 का आपको सेल्स दिया है, 12, 13, 14 का आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। वैल्यू ऑफ स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर इज 2,500, दैट इज सैल्वेज। Prepare a statement showing the amount to be claimed from the insurance company, mentioning any further factors which you consider should be taken into consideration when preparing the claim. यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट वापस नहीं दिया हुआ है। What is your first step? What is your first step? First step is calculation of GP ratio. अभी तक के प्रॉब्लम में आपको GP रेशियो दिया हुआ था ना? ये प्रॉब्लम में आपको GP रेशियो नहीं दिया है। This problem does not have GP ratio, लेकिन आपके पास 3 साल का ग्रॉस प्रॉफिट भी है और 3 साल का सेल्स भी है या नहीं है? You have 3 years profit and 3 years sales. So what I can do is I can apply the formula gross profit ratio is equal to gross profit upon sales into 100.
मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी फॉर द ईयर 2012 GP ratio equals to gross profit is 75,000। 2012 का देखो ग्रॉस प्रॉफिट है 75,000। मैं ना यहाँ पे एक टेबल भी बना सकती हूँ। ईयर ग्रॉस प्रॉफिट sales and GP ratio. This will make my problem much easier. Year है हमारे पास 2012, 2013 and 2014। ठीक है, 3 साल का ग्रॉस प्रॉफिट है 75, 40 and 38। 75,000, 40,000 and 38,000। Correct? Sales is 250, 160 and 190। 2,50,000, 1,60,000 and 1,90,000। ठीक है, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, सेल्स लिखा। अभी जीपी रेशियो कैलकुलेट करो। 75,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100। 75,000 divided by 2,50,000 into 100, that comes to 30%। आया क्या? आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आया? 40,000 divided by 1,60,000 percentage। 40,000 divided by 1,60,000 percentage कितना आता है? 25%। Last year 38,000 divided by 1,90,000 percentage कितना आया? 20%। 20%। अभी what is your observation? What is your observation? तीनों साल में क्या हुआ है? Decrease. Has happened in 3 years? डिक्रीज हुआ है। Decrease हुआ है। कितना decrease हुआ है? 5%। 5%. Every year it has decreased by 5%। तो मतलब in 2015 में जीपी रेशियो कितना होगा? 15%। कितना होगा? 15%। 2015 में जीपी रेशियो वुड बी 15%। समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, चलो। नाउ स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है 12,500 टू ओपनिंग स्टॉक 12,500 to purchase is 45,000। Buy sales 56,600। अभी उसके बाद सैल्वेज दिया हुआ है। ये परचेजेस इन 2012, परचेजेस इन 2013, परचेजेस इन 2014 हमारे काम का नहीं है। वी डोंट रिक्वायर परचेजेस। हमको परचेजेस काम में नहीं आता है।
हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता, जीपी नहीं दिया होता तो काम में आता, बट जब जीपी दिया है, सेल्स दिया, तो हमारे लिए परचेज किसी काम का नहीं है, ठीक है। नाउ विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? 56,600 का 15% कितना होता है? 56,600 का 15%। 8,490. कितना बोला आपने? 8,490. 8,900 करेक्ट है। 8,490. 8,490. हाँ, मैम 840 8490 करेक्ट है। Yes, ma'am. तो नाउ डेबिट 490. टोटल निकालेंगे, डेबिट साइड का टोटल निकालो। 12,500 प्लस 45,000। मैम हाँ, हाँ आप सही. 12,500 प्लस 45,000 प्लस 8490 कितना होता है? 12,500 प्लस 45,000 प्लस 8490 कितना होता है? मैम 65,990. 65,990 by closing stock on date of fire कितना होगा? 9,300. 9,300. 9,390. This is your closing stock on date of fire. आया सबका यही आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो now closing stock on date of fire is 9390. अभी कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक. Loss of stock is equal to stock on date of fire minus salvage. Stock on date of fire is 9390. Salvage कितना है? 2,500. So 9390 minus 2,500 कितना होता है? 9390 minus 2,500 कितना होता है? आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 9390. 6,000. 6,809. 6,890. पॉलिसी अमाउंट वापस नहीं दिया है. पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया तो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक. अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक विच इज इक्वल टू कितना? Amount of claim is equal to loss of stock which is equal to what? 6890. 6,890. So this is your amount of claim. समझा? Easy था problem? Yes, ma'am. क्या था? What was new? Yes, ma'am. What was new in this problem? What was new in this problem? We should find gross profit. GP ratio. 3 साल का आपने GP ratio निकाला and on that basis you calculated GP ratio for 2015.
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 6. अभी इसमें एक और वापस नया पॉइंट है. जीवन जो ट्रेडर्स हैव टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ ₹80,000. यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट दिया है 80,000. ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें पॉलिसी अमाउंट दिया है 80,000 का. जीवन ज्योत ट्रेडर्स JJT have taken out a fire policy of ₹80,000. 80,000 जो है वो आपका पॉलिसी अमाउंट है, कवरिंग इट स्टॉक इन ट्रेड. A fire occurs on 31st March 2014 and stock was destroyed with the exception of the value of 20,680. ये 20,680 क्या है? Salvage है. 20,680 is salvage. The following particulars are available from the books of accounts of the firm. Stock on 31st December 2013. अभी stock on 31st December 2013 means पिछले साल का closing. पिछले साल का closing means current year's opening. यही 1st January 2014 का भी stock यही होएगा. 31st December 2013 का stock या 1st January 2014 का stock means one and the same thing. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is your opening stock. Purchase on date of fire. This is ये opening stock. ये purchase to date of fire, sales to date of fire will go to your memorandum trading account. Commission paid to purchase manager on purchases. Any commission paid on purchases will also go to trading account. 1,30,000 का 2% कितना होता है? 2,600. 2,600. ये भी आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. Carriage on purchases will also go in trading account. अभी यहाँ पे दिया है एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. जीपी रेशियो दिया है लेकिन ऑन सेल्स नहीं दिया है. किस पे दिया है? ऑन कॉस्ट. जीपी रेशियो इज गिवन ऑन कॉस्ट. We want GP ratio on sales. हमको GP रेशियो चाहिए तो सही, लेकिन किस पे चाहिए? हमको GP रेशियो सेल्स पे चाहिए. तो ये हमारे लिए नया पॉइंट है ये प्रॉब्लम में. ठीक है. या रिक्वायर्ड द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज. एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है. और आपको बोला है अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च्ड विद अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी. लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करो. सो लेट अस स्टार्ट. तो 33.33% आएगा जीपी रेशियो. कैसे आया? मैं एक्सप्लेन करती हूँ. राहुल, यू आर करेक्ट. Rahul is studying very nicely. Chalo, let us start with the next problem.
अभी सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो, जो अभी हमारे लिए नया पॉइंट है। जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको जीपी रेशियो दिया है। जीपी रेशियो is given, it is 50% of cost. अब ये हमको ऑन कॉस्ट नहीं चाहिए, जीपी रेशियो हमको चाहिए तो सही, लेकिन हमको ऑन कॉस्ट नहीं चाहिए, हमको किस पे चाहिए, ऑन सेल्स। कैसे निकालेंगे जीपी रेशियो ऑन सेल्स? इसका फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला बेस नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे होता है। लेट अस अज्यूम, लेट कॉस्ट बी 100। हमने क्या अज्यूम किया, कॉस्ट कितना है, 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 50%। जीपी रेशियो 50% ऑन कॉस्ट बोला है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 50% ऑफ 100, 50 आएगा। 50 ही आएगा, करेक्ट। तो सेल्स कितना हुआ, व्हाट इज योर सेल्स? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स। कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूं तो आई विल गेट सेल्स विच इज 150। कितना आया, 150। अभी जीपी रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। दैट इज 50 upon 150. Gross profit is 50, sales is 150, so 50 upon 150 into 100 कितना होता है? आपको आंसर पॉइंट में आएगा 33.333333 सब आएगा। Yes, ma'am. 33.333. Yes, ma'am. ठीक है, मैंने वैसे ही रख दिया। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या किया? कॉस्ट पे दिया था, मैंने कॉस्ट को अज्यूम किया 100, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, सेल्स निकाला। अब मैंने जीपी रेशियो का फॉर्मूला यूज किया, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। नाउ लेट अस सी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसको पुट करते हैं। लेट अस पुट द इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव। ओपनिंग स्टॉक है 30,000, परचेजेस है 1,30,000, सेल्स है 90,000, कमीशन ऑन परचेज है, to commission on purchase %2 of 1,30,000। कितना आएगा, 2600। 2600। फिर आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है टू कैरेज ऑन परचेज दैट इज 800, अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। दिस इज अ चैलेंज। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है 90,000 का 33.333333% लास्ट में 4 लेना। 90,000
इंटू 33.3333 जब तक आपके कैलकुलेटर में होता है, लास्ट में 4 और फिर परसेंटेज, तो आपको राउंड फिगर आंसर आएगा। कितना आता है देखो। यस, किसी का आया क्या? 90,000 मैम 30,000 आ रहा है। ना 30 आएगा ना। कितना आया? एनीवन कुड डू इट? मैम 30,000 आ रहा है। हाँ राहुल, लेट्स others also do. 30.000006. नहीं, राउंड फिगर आता है नॉर्मली। चलो देखते हैं, मैंने भी कैलकुलेटर ओपन किया। दिस इज माय कैलकुलेटर। मैंने 90,000 इंटू 33.33 मैम 3000 ही आएगा लास्ट में। 4%। तो ये देखो 30,000.000006 आ रहा है। ये 6 को इग्नोर कर दो, मतलब बेसिकली पॉइंट से पहले कितना आ रहा है? 30,000 दिख रहा है आपको? तो Yes, ma'am. 30,000 ग्रॉस प्रॉफिट। हेलो हेलो, हो सर बोल जाना। नमस्कार सर, कसे आहात? आम्ही पण नाही ना सर, नाही 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 का? हा हा हा. आम्ही ऑनलाईन घेतोय, तुम्हाला पाहिजे असेल तर सांगा मला. हा हो ठीक आहे, हो हो ओके ओके चालेल. यस यस मैम 30,000 आ रहा है। 30,000 आया ना अभी। टोटल आ रहा है 1,93,400। उसमें से 90,000 माइनस करेंगे तो यार क्लोजिंग स्टॉक इज 1,03,400। क्लोजिंग स्टॉक इज 1,03,400। आया? आया क्या? Yes, ma'am. यस मैम। So closing stock is 1,03,400। सैलवेज दिया है क्या? सैलवेज 20,680 दिया है। $20,680। So your loss of stock is 1,03,400 में से सैलवेज 20,680 माइनस करो, कितना आता है? Yes. आया? $82,720 आता है लॉस ऑफ स्टॉक। नाउ पॉलिसी अमाउंट इज, पॉलिसी कितने का था? 80,000 का। पॉलिसी था 80,000 का। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 1,03,400 बराबर। मतलब यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस का केस है, मतलब आपका इंश्योरेंस कम है और आपका स्टॉक ज्यादा था डेट ऑफ फायर में। पॉलिसी 80,000 का है जो कम है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से। यस Yes, ma'am. So policy is less than stock on date of fire. So being case of under insurance,
average clause being applicable, जब भी अंडर इंश्योरेंस का केस होता है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है. अमाउंट ऑफ क्लेम आपके प्रॉब्लम में भी दिया होता है, एवरेज क्लॉज लगेगा. अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी इनटू लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. ये फॉर्मूला है. अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो गया, ये देखो आपके प्रॉब्लम में दिया था एवरेज क्लॉज, द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज. अंडर इंश्योरेंस होएगा तो एवरेज क्लॉज लगेगा. एंड इन दैट केस अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज इक्वल, सॉरी, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी इनटू लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. पॉलिसी इज $80,000 into loss of stock is 82,720 divided by 1,03,400. That is stock on date of fire. कितना आ रहा है आंसर? 64,000. So amount of claim is equal to, आज हमने दोनों प्रॉब्लम में नए नए पॉइंट सीखे हैं. ये दोनों प्रॉब्लम रिवाइज करो. 64,000 is amount of claim. Is it clear? समझ में आया? Yes, ma'am. So I think we are done. Yes, ma'am. We'll meet tomorrow. कल नहीं, अभी डायरेक्टली मंडे को. We'll have a lecture directly on Monday. See you all Monday. ठीक है? Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye.